दोस्तों इस वक्त की जो बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, ये देखें। एक राखी, ये पाकिस्तानी एक हिंदू महिला है जो हिंदुस्तान में बड़े सपने लेकर गई। लीगल तरीके से इसने 4-5 लाख रुपए अपने पे खर्च किया कि मेरा भविष्य बन जाएगा, मैं हिंदू हूं और वो हिंदुत्व का देश है। हिंदुस्तानियों के लिए हमेशा मोदी और योगी बात करते हैं। यहां तक कि आपने योगी को देखा होगा कि वो भगवा कलर में रहता है। मतलब इसकी सही जो एक तारीफ कह सकते हैं कि वो हिंदुओं के लिए, ठीक है ना। अब ये वहां हाथ जोड़ के ये रो रही है कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूं, मैं हिंदुस्तान आके मैंने बहुत गलती कर दी, हालांकि मैं हिंदू हूं। ये लीगल तरीके से है। अब हम इस तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे। दूसरा रुख क्या है? सीमा हैदर। दोस्तों सीमा हैदर जो कि इलीगल तरीके से आपके देश में घुसी। जी हाँ, आपके देश में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपके जख्म आपके उसके ऊपर वो कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ रहे ना। अब पहले इस राखी की बात सुन लीजिए। ये रो रही है, ये गुहार लगा रही है कि मैं यहां से वापस जाना चाहती हूं, कृपया मेरी मदद की जाए। मतलब कुछ खर्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वहां गए थे इन इन हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हिंदू हैं, वहां इनको ना रहने के लिए जगह दी गई है, ना इनको खाने के लिए कोई राशन दिया जाता है, ना इनको किसी जगह काम करने की अनुमति है। वहां जगह जगह चेक पोस्ट है, इनके ऊपर नजर रखी जाती है कि कोई ये पाकिस्तानी है, ठीक है ना। मोदी के सपने में पाकिस्तान का नाम आ जाए तो वो ऐसे आगे से गीले पीछे से पीले हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब ये देखिए, ये हिंदू रिफ्यूजीज इन इंडिया डिस्परेटिवली वांट टू गो टू पाकिस्तान। ये सुनिए। हमारा नाम राखी से, हमारी माँ का नाम मालती से, हमारा ताल्लुक हैदराबाद पाकिस्तान से। 2018 में हमारी माँ अपनी बिरादरी के साथ इंडिया गई थी। इस वक्त राजस्थान में है। उनके सारे वादे झूठे थे और पाकिस्तान से गए हुए हमारे लोग अब वहाँ फंस चुके हैं। वो पाकिस्तान आना चाहती है मगर उसका वीजा खत्म हो गया। मेरी माँ की हालत बिगड़ गई थी वहां, उसका इलाज नहीं किया। पाकिस्तान की सरकार से विनती है, खुदा हमारी माँ को हमसे मिलवा दो। ये आप लोगों ने सुना, ये राखी ये पाकिस्तान वापस जाना चाहती है। उनके वहां इनको भूख के लाले पड़े हुए हैं, इनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। ये बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि खस्ता हाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में इन्होंने बड़े सपने इन्होंने देखे थे, भारत जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, हम असल मुद्दे की तरफ आते हैं, सीमा की तरफ। सीमा दोस्तों वो भी पाकिस्तानी है, जाहिर सी बात है। जो भी पाकिस्तानी होगा वो ऐसे ऐसे हिंदुस्तानी जो कि थोड़े से इंतहा पसंद है, समझ रहे ना। इंतहा पसंद से मुराद जो आरएसएस है या जो एक हिंदुत्व के माइंड सेट वाले हैं, उनको फिर लफ्ज पाकिस्तान से एलर्जी है। तो कोई भी हो, भले वो 20 रुपए का नोट हो, वो पाकिस्तानी पक्षी हो, कोई गुब्बारा आ जाए, कोई झंडा पाकिस्तानी आ जाए, तो वहां पे उन खलबली मच जाती है। मोदी और योगी की आंखें खुल जाती हैं कि ये कैसे आया। तो उनकी जांच एजेंसी जो कहते हैं कि ताकतवर एजेंसियां हैं, वो घुस जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो भाई सीमा के बारे में क्या ख्याल है? वो तो मुस्लिम है, उसकी तो 7 पीढ़ियां भी अगर कंगाली जाएं तो वो मुस्लिम है। जद्दी पुश्ती उसकी वो मुस्लिम। मांस मीट गाय गौ माता जो है आप सनातनी बहन भाई को वो खाती रही, तो वो फिर कैसे वहां पे वो आजाद है? और आई भी वो इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, दोहरा मेयार नहीं है दोस्तों। ये मजाक बना हुआ है, पूरे भारत के सिस्टम का मजाक सीमा की वजह से बना हुआ है। इनकी हालत देखिए। मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहता हूं, रात को 2 बजे मैं और चीज दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे ना, ये देखें, इस खुशी से जा रहे हैं, दुखी से होकर जा रहे हैं, दुखी से जा रहे हैं। जो यहाँ पूरी सुविधा मिल जाती तो ना जाते। सुविधाएं नहीं मिली, वहाँ से दुखी होके यहाँ आए, फिर यहाँ से दुखी होके वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। इनको सुविधाएं या सहूलियात नहीं मिली,
सीमा नहीं है, सीमा को तो मिल रही है। सीमा की तो सुरक्षा के लिए दिन में 2 पुलिस एहलकार हैं, पुलिसकर्मी हैं, 2 रात में। सीमा के ऊपर दिन का ये बेचारे भूख के इनको लाले पड़े हुए हैं, 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं, और सीमा के ऊपर सरकार का एक दिन का खर्चा 10 से 15 हजार। और कुछ लोग तो ये कहते हैं, हिंदुस्तान की एक न्यूज़पेपर है, स्थानीय न्यूज़पेपर, उसने दावा किया 20 से 25 हजार रुपए एक दिन का खर्चा हो रहा है। सरकारी खर्चा, सरकार खर्चा करे सीमा के ऊपर, और ये कहते हैं कि हमें वापस भेजा जाए। हम यहाँ पे, हम इनकी सुने तो सही, सुने। परिवार जा रहे हैं, 30-40 परिवार जो हमने सुना जा रहे हैं, वो भी खुशी से जा रहे हैं, दुखी होकर जा रहे हैं। से जा रहा है, उधर भी दुखी से आया था, उधर भी जा रहा है। ठीक है, आप बताओ। सभी दुखी होके जा रहे हैं। उधर से खुशी तो आए हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लाख लगा के खर्चा, तो किस लिए आए इंडिया में? इस वजह से ना तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम इंडिया में जाएंगे, हमारा भी घर रहेगा भारत में, हम उधर कमाएंगे खाएंगे। मतलब जो सोच कर आए थे वैसा नहीं मिला आपको? ठीक है। कैसे बता? तुम लोग सीमा थोड़ी ना हो, सीमा होती क्या, सीमा है। और जो उसके साथ दोस्तों, एक खबर तो ये यहां तक आ चुकी है कि पिछले साल जून जुलाई में योगी ने उसको इनवाइट किया था, और वो योगी के ऑफिस में मुलाकात भी कर चुके, और योगी ने उस समय 5 लाख या 10 लाख रुपए इनाम भी दिया था सीमा को। किस बात का? ये इंसान नहीं है, बेगैरतों बेशर्मों। मैं उन लोगों से जो जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है, उनसे जानना चाहता हूं कि या ये इंसान है, ये तो आपके हिंदू हैं, तुम तो कहते हो कि हिंदू कहीं का भी हो वो हमारा है, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। तुमने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, ये लोग जा रहे हैं। और सीमा कौन है? सीमा हिंदू है। हिंदू तो तुम लोगों ने जबरन वहां पे बनाया, फिर 2 जबरन बच्चे उसकी गोद में रखे। समझ रहे हैं ना, जिसकी बच्चेदानी है नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल दोहरा म्यार, डबल स्टैंडर्ड। मैं कहता हूं कि जब तक ये सरकार है ना, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा, कोई मौजज़ा ही उन बच्चों को वापस ला सकता है। समझ रहे ना, वरना चीजें अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं और क्लियर हो चुकी हैं कि सरकार के जो छाता है ना, उसके साए में सीमा पल रही है। उसको बाकायदा हर महीने मंथली राशन दिया जाता है, उसको ऐसा कार्ड बना के दिया हुआ है कि जहां उसका दिल करे वो जाके शॉपिंग कर सकती है। समझ रहे ना? तो आखिर कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? बड़ी तकलीफ होती है ये सुनकर। मतलब देखिए, कानून कहीं भी हो, कानून में एकता होनी चाहिए, यकसानियत होनी चाहिए। ये नहीं कि सीमा आए उसके लिए कानून अलग, अगर कोई और आए वो लीगल तरीके से, उनके लिए कानून अलग, उनको सीमा को प्रोटोकॉल और उनको दंड है कि जाओ तुम वापस जाओ। तो ये बेगैरती है, बेहयाई है, बेशर्मी है। ये कानून की कमजोरी है, और कमजोरी के इलाज देसी ताकत और कैप्सूल हैं जो हम देते हैं। समझ रहे ना? तो दोस्तों, क्या कह सकते हैं, सीमा है तो सब मुमकिन है। अल्लाह हाफिज। वीडियो लाइक शेयर किया करें दोस्तों, प्यार दिया करें। मैं असली और नस्ली खानदानी लोगों से ये कहता हूं, जो दूसरे होते हैं राह चलते की पैदावार, उनसे तो मैं ना कभी मुखातिब हुआ हूं। मैं जो बातें करता हूं मैं उनके लिए, लेकिन आ जाते हैं, देखते हैं, उनको तकलीफ होती है, उनको कीड़ा काटता है, तो कहीं ना कहीं वो शैतानियां करते रहते हैं। समझ रहे ना? अल्लाह हाफिज।